नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आपको एक बार स्टेयर केस के डिस्कशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट लेगा। इस पर देखिए, आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम हमारे स्टेयर केस पर कम्प्लीटली तौर से टाइल्स वगैरह का कंप्लीट लग चुकी है। तो इसको दिखाना चाहता है कि मैं थोड़ा अपडेटिंग करना चाहता हूँ कि पॉइंटेड की कहाँ पर किस पॉइंटेड पर हम आना चाहता हूँ। पहले तो सबसे पहले चीज़ कैलकुलेशन ये रखनी चाहिए कि आपको जब स्टेयर केस बनाते हो तो उस कंडीशन में सबसे मेन चीज़ देखना पड़ेगा आपको। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए, ये पॉइंटेड देख लीजिए मेरे नीचे। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्टेप है यहाँ पर देख लीजिए। केवल स्टेप तक तो मैक्सिमम मैं कह रहा था कि आपको जो स्टेप की जो कैलकुलेशन करनी चाहिए, यहाँ से लेकर और नीचे तक ये वाले पॉइंटेड था जो आपकी छोटी सी टाइप की एक चौकी आ रही है, लैंडिंग बोले इसको पॉइंटेड को। इस वाले पॉइंटेड था और यहाँ के पॉइंटेड तक, इन दोनों पॉइंटेड का आपको पूरी कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी वहाँ से लेकर, क्योंकि नहीं तो राइजर की जो आपकी जो हाइट राइजर वाला इसको हम करेंगे वाले जो ऊपर ये उठा हुआ है यहाँ से लेकर ये वाला, इसको राइजर बोलते हैं। कह रहा है ठीक है। ये लेटी हुई पड़ी है, खड़ी में है, खड़ी बोल रहा है, खड़े में खड़े 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 स्टेप होता। इस कंडीशन में बोलेंगे इसको। इस कंडीशन में आपको यह देखना है कि इसमें देखना है कि यहाँ से लेकर ये जो कैलकुलेशन करोगे वहाँ से लेकर यहाँ की कैलकुलेशन एक एक कैलकुलेशन होने। जैसे आपके 7 इंची हो गई, ये 7.5 इंची या 6 इंची हो गई, तो ये कैलकुलेशन को पूरा टोटली एक एक कैलकुलेशन लोगे तो आपको जो ऊपर का राइजर भी मिलेगा, मतलब कहने के वाला ये स्टेप जो चढ़ेगा तो इसकी हाइटेड भी आपको एक एज पर ही मिलेगी। बहुत सारी कंडीशन में देखते हैं कि लोग जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत सारी कंडीशन में इस कंडीशन नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में क्या होती है कि आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि आपको ये स्टेप देखें, स्टेप बिल्कुल थोड़ा छोटा 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 स्टेप दिखा। इसमें क्या होता है और लगने बढ़ जाता हो देखने को। इसमें एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको जब लगेगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये कंडीशन आपको इस तरह से मिलेगी देखने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए एक बात वाला, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। ये स्टेप दिख रहा है आपको। बेसिकली क्या ये स्टेप में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। देख लीजिए, इन्होंने ये वाला कैलकुलेशन नहीं किया और इस कंडीशन में किया, और ये वाला स्टेप आपको इसका जो वाला खड़े में देख ले, खड़ा हाइट होगी जो हाइटेड में देख ले इसकी, तो ये कम से कम आपके 4 इंची में हो गए। तो ये चीज़ और ये नीचे वाले देख लीजिए, इसकी जो हाइटेड होगा उसकी हाइटेड फर्क आएगा, तो ये थोड़ा ऑड हो जाता है। तो जब भी आप स्टेयर बनाते हैं, स्टेयर केस को डिजाइन करते हो, तो बेसिकली क्या आप कैलकुलेशन कर लीजिए। वन मैन के चलो जहाँ से लैंडिंग बोल के चलो, ये लैंडिंग बोले चौकी से बोले, उस जगह से आपको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। तब जब ये स्टेप आपको एज पर मिलेगा, और जब वो एक शोर भी लगता है, अच्छे व्यू भी आता है, इस कंडीशन को जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो कैलकुलेशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और लगता है, बिल्डिंग्स और लगती है। तो जरूरी है जब भी इस तरह के कैलकुलेशन करो तो आप बेहतर तरह से कोशिश करने की कोशिश करें, ना कि आप इस तरह से कर लीजिएगा। बिल्डिंग्स बनाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग खुद बनाते हैं, लेकिन इस चीज़ का कैलकुलेशन भूल जाते हैं बहुत टाइम पर। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि स्टेयर केस पर वर्क होना बहुत जरूरी है बेहतर स्टेयर केस बनाने के लिए। और मैं मानता हूँ कि अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आप जब भी इस काम को करते हो तो आप बेसिकली ये विशेष ध्यान रखिए। और कभी भी कोई सी भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई सी प्रॉब्लम आती है तो उसको बेहतर करने की कोशिश कर लीजिएगा। हम तो ये कहते हैं कि आप बेहतर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और लॉन्ग लाइफ तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बिल्डिंग से रिलेटेड, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज रहती है कि किस तरह से वर्क होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हर चीज़ जब भी आप काम करोगे तो आप प्रॉपर तरीके से। दूसरी चीज़, आप बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स रहती है जो क्रिएट होती है। जो बिल्डर्स होते हैं या कोई सी भी ओनर्स होता है, खुद अगर बिल्डिंग्स को डिजाइन कर रहे हो तो उस टाइम पर आप विशेष ध्यान रख लीजिए। और स्टेयर केस की तो विशेष ध्यान रखिए। स्टेयर केस बिग रोल होता है एक बिल्डिंग का, तो उसको बिल्कुल कैलकुलेशन करके आप एक बेहतर तरह से करने की कोशिश कर लीजिएगा। हमारा मानना होता है कि आप कोई से भी काम करते हो तो उस काम पर आप विशेष तौर से आपको माइंडेड वर्क करना बहुत जरूरी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए, एक और इम्पोर्टेंट सी बात बताता हूँ। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि जब प्लास्टर की बात आती है या कलर्स की बात होती है, तो प्लास्टर जब तरीके से नहीं हो पाता है तो बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ें बाद में आपको दिखने के लिए, जैसे ये उसकी फिनिशिंग में आपको वो सारी चीज़ें जो होने बढ़ जाती है। मान के चलो आपके जैसे ये मैं बताना चाहता हूँ, ये पॉइंटेड है आपका देख लीजिए। तो ये जो पॉइंटेड आपको बाद में पेंट होने के बाद अपने आप व्यू होने बढ़ जाएगा कि आपका जो प्लास्टर है सही तरह से नहीं हो रखा है बेहतर तरीके से। दूसरी बात क्या, विंडो को आप देखो, जो विंडो का खड़ी करते हैं तो उसमें वो कंडीशन भी आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस रहती है कि आपकी विंडो तरह तरह खड़ी हो रखी है या इन्होंने सोल में करी रखी है, नहीं करके ये टेरिक करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम माइंडली वर्क से नहीं करते हैं, दिमाग बहुत सोच समझ के नहीं करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया या प्लम्बर्स होगा, ये सभी बंदों आपको परफेक्टली एक प्रोफेशनली वर्क करने वाले बंदे होने बहुत जरूरी है। कि बिल्डिंग्स में कभी इस तरह की कंडीशन हो सकती है, आपका सीवीसी पाइप हो गया या बिजली में आपका होगा पाइपिंग में, अगर वायरिंग क्या होगी, कभी कभी एक्सेस बंद हो जाएगी या कहीं पर आपको क्या वायरिंग क्या दब जाए,
ये पाइप दब जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको वायर लेने में बहुत टफ कंडीशन हो जाएगी। हमारा कहने का मतलब होता है कि आप जानकारी लेने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको जानकारी देता हूँ। आप स्वाभाविक तौर पर भी इस चीज़ का क्लियर कर सकते हो कि कहाँ पर क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है। टाइल्स की गेन करने के बाद टाइल्स को किस तरह से मैनेज करना होता है, किस तरह से बिल्डिंग, हर जगह एक एक चीज़ को आपको बिल्डिंग में सही सही तरीके से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा यह उद्देश्य रहता है कि आप बेहतर तरीके से काम कर लीजिए और बेहतर तरह से नॉलेज को लीजिए। देखिए आपके पास परफेक्टली वर्क करने वाले बंदे, एक टीम वर्क जो होता है ना, टीम वर्क होना बहुत बेहतर जरूरी होता है कि आपके साथ जो भी टीम वर्क में वर्क करने वाले बंदे हैं, जो भी बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो बेहतर तरह से वर्क कर लीजिए। देखिए क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी मेंटेन होने के बाद भी वर्क अच्छा ना हो तो आप समझ लीजिए तो वर्क ऐसा दिखेगा आपको कि आपने कोई चीज़ अच्छी तरह से लगाई नहीं है इसमें। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अच्छी तरह से आप लगाने की कोशिश करने की सोच रहोगे तो आप क्वालिटी के साथ वर्क की भाई बेहतर करोगे तो क्वालिटी अपने एक्सपोज हो जाएगी। नहीं तो बिल्डिंग्स आपको लगे और लगे, आप बोलोगे देखो देखो बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, इस तरह तो पहचान के लेना बहुत जरूरी था। अब मैं तो कहता हूँ कि हमेशा क्वालिटी के साथ काम करिए, बेहतर काम करने की सोचिए और वर्किंग में सबसे ज़्यादा जो जानकारी लीजिए, कहाँ पर क्या चीज़ होती है, सही तरह से हो रहा नहीं हो रहा, इस चीज़ की जानकारी रख लीजिए। मैं अगर टाइल्स में कैसे लगा, टाइल्स में किस तरह से होगा, आप किचन टॉयलेट की बात करते हो तो टॉयलेट में जब टाइल्स लगती है तो ये फिलिंग होना बहुत जरूरी है। देख लीजिए जितना व्हाइट सीमेंट वगैरह ग्रोड वगैरह आप पूरी तरह से फिल कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि मैं सुना था कि आपकी जो है लीकेजिंग होती है या लोगों का सीलन आती है। सीलन की कंडीशन में आपको बताना चाहता हूँ, सीलन की कंडीशन तभी आ सकती है या तो आपकी वो टायर्स के अंदर से पानी जा रहा हो, क्योंकि ब्रिक क्या होता है पानी सोखती है। अगर ब्रिक तक पानी पहुंच गया तो ब्रिक पानी यहाँ सोखेगी दूसरी साइड को छोड़ेगी। अब तो अब जाके टॉयलेट बनाओ तो टॉयलेट में इस कंडीशन में रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात क्या होता है कि एक दूसरी जगह आपकी प्लम्बर जो फिटिंग वगैरह करता है, उसमें उसमें कहीं पर कंडीशन देखने को मिलेगी आपको कि हाँ जी हाँ लीकेज की कंडीशन होती है। लीकेज की कंडीशन मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि लीकेज अगर लीकेज हो रहा है तब कंडीशन में आपको सीलन की कंडीशन दिखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों की ये अपेक्षा बनी रहती है, तो इसलिए आपको जितने भी सारे काम करने वाले लोग परफेक्टली वर्क करने वाले लोग होने बहुत जरूरी है, नहीं तो कंडीशन बहुत एक्सपोज हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें आपको क्रिएट होगी। इसलिए हर चीज़ में आपको, मैं वही किचन में भी कंडीशन होती है, प्लम्बर्स ने कोई काम सही तरीके से किया है नहीं किया, कि वो फिटिंग सही है कि नहीं है, वो फिटिंग चेक करना बहुत जरूरी होता है। पहले स्टार्टिंग में बिल्डिंग होने से स्टार्ट में चेक कर लीजिए, पानी की कंडीशन चेक करिए कि पानी चल रहा है नहीं चल रहा है, ये पूरी कंडीशन चेक कर लीजिए। बेहतर तरह से होगा तो बिल्डिंग अच्छी तरह से आज जो आएगा, अच्छी तरह से वर्क रहेगा तो कल आने वाले फॉर फ्यूचर में जो ओनर होता है बिल्डिंग का उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप काम करने वाले आपको 10 जगह काम होते हैं, उन कामों में आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। टाइल्स लगाते हुए भी ध्यान रख लीजिए कि टाइल्स को किस तरह से, कौन सी टाइल्स कहाँ पर लगानी है। तो स्टेयर के साथ बेसिकली आपसे स्क्रैप वाली टाइल्स जरूर लगा लीजिए। हमने तो यहाँ पर तो लगा है पार्किंग टाइल्स वगैरह ही स्टेयर के इसमें लगा रखी है, देख लीजिए हमने। इसमें आपको देख लीजिए पूरा पूरा इसमें आपको ग्रिप मिलेगी। ये टाइल आपको बेसिकली अपने पार्किंग एरिया में देखने को मिलेगा, तो इसमें ग्रिप वगैरह लगा रखी है इन लोगों ने, देख लीजिए। इसमें आपको कोई फिसलने के डर नहीं होगा। बेसिकली हमने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर से स्टेयर आप अपना है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली यूज जो टाइल्स कर रखी है, ये टाइल हमने यूज कर रखी है। तो आपने बेसिकली, क्योंकि इस वाले पोर्शन पर क्या होता है गिले पैरों से आदमी, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है इस वाले पॉइंटेड पर स्टेयर के पॉइंटेड पर आप ग्रिप वाले ही टाइल लगा दीजिए। अदरवाइज जैसे फर्स्ट फ्लोर की टाइप बात करें तो फ्लोर में आपने देख लीजिए, यहाँ पर फ्लोर परफेक्टली टाइल्स जो आ रखी है, ये फ्लोर की टाइल है, बेसिकली उसी तरह की टाइल्स है। क्या आपको मान के चलो ये टाइलें हमने यूज करके, तो ये टाइलें जो हैं आपके बेसिकली फ्लोर में रहती है। फ्लोर में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन आपके जब टाइल स्टेयर के बाद तो ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सारी जगहों पर हम दूसरे क्लाइंट डिस्कसिंग होती है। आप पेंट की बात करते हो, अपेक्स पेंट या यूज करते हैं या कोई से भी कलर्स यूज करते हैं, तो कलर्स की क्वालिटी पर डिपेंड करना कि आउटसाइड साइड में, क्योंकि जब बारिश आए तो बारिश उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसके अंदर से यूज कर लीजिए पेंट का। हर चीज़ का एक तरह का होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके जो छत की आपने जब स्लैब स्लैब की बात करते हो तो आप टेरेस में जाते हो, टेरेस की बात करें तो टेरेस में आपके ढलान सही तरीके से होना चाहिए, पानी रुके ना आपकी छत में आने वाले फॉर बीच में। पानी रुकता है तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि जैसे मतलब कोई कोई जैसा यही है, तो इसमें पानी की कंडीशन रुके तो पहले वो चेक कर लेना जरूरी है कि पहले पानी इसमें से रीस रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा। तो पूरी टैली करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस रहती है। कल किसी क्लाइंट को इस चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और हमारा कहना है बेहतर से बेहतर जो काम होता है तो कभी भी कैसे शिकायत देने आने की मौका नहीं मिलता, और बेहतरीन काम करने की जो जरूरत होती है फील्ड में। आप लोगों का धन्यवाद।